नरेश मीणा बड़े प्लान की तैयारी कर रहे हैं और यकीन मानिए अगर नरेश मीणा का ये प्लान कामयाब हुआ तो 2028 के विधानसभा के चुनाव से पहले 2026 के पंचायत और निकाय चुनाव में नरेश मीणा बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा सकते हैं। नरेश मीणा ने अंता का जो चुनाव लड़ा हम सबके सामने है। भले ही नरेश मीणा की हार हुई लेकिन नरेश मीणा ने ये चुनाव जिस तरीके से लड़ा और जिस तरीके से उनको जनता ने प्यार और स्नेह दिया, जिस तरीके से उनको 53,000 के आसपास वोट मिले, ये बताते हैं कि नरेश मीणा ने किसी सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ा। उसके बावजूद भी नरेश मीणा ने बीजेपी के मोरपाल सुमन के इतने मत लाकर ये बता दिया है कि नरेश मीणा की ताकत कम नहीं है। नरेश मीणा बड़े बड़े नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की, कई बार उन्होंने हनुमान बेनीवाल से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने बिहार के जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर से जब दिल्ली में मुलाकात की तो उसके बाद अब लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि क्या नरेश मीणा थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, नरेश मीणा ने अब तक जो 3 चुनाव लड़े हैं, चाहे वो छबड़ा से हो, चाहे वो देवली उनियारा से या फिर अंता से, ये तीनों नरेश मीणा के लिए सुरक्षित सीटें नहीं थी। कई ऐसी राजस्थान में सुरक्षित सीटें हैं जिनसे अगर नरेश मीणा चुनाव लड़ते हैं तो वहां का मीणा जो वोट बैंक है वो नरेश मीणा के साथ खड़ा होगा और नरेश मीणा आसानी से वो सीट निकाल भी सकते हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से नरेश मीणा लगातार बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अंता में चुनाव हारने के बाद भी 13 दिसंबर के दिन नरेश मीणा आम लोगों से जो है जिस तरीके से जन सुनवाई करने जा रहे हैं, 9 पंचायत मुख्यालयों पर नरेश मीणा विजिट करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। ये बताता है कि नरेश मीणा ने हिम्मत नहीं आ रही है। नरेश मीणा दुगनी ताकत के साथ फिर से मैदान में उतरने वाले हैं। अब नरेश मीणा का जैसे ही नाम आता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी, दोनों पार्टियों की नींद उड़ जाती है। नींद उड़ने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि 2 बार तो बड़ा झटका नरेश मीणा की वजह से छबड़ा और देवली उनियारा के अंदर कांग्रेस पार्टी को मिला और तीसरी बार अंता में बीजेपी के मोरपाल सुमन की हार की बड़ी वजह नरेश मीणा बन गए। आपने देखा होगा किस तरीके से नरेश मीणा को चुनाव में मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने अंता के अंदर डेरा डाल लिया था। कांग्रेस पार्टी ने भी पुरजोर कोशिश की लेकिन कांग्रेस के यहां पर प्रमोद जैन भाया चुनाव जीत जाते हैं और बीजेपी को यहां पर नरेश मीणा की वजह से कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। सत्तारूढ़ी पार्टी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अंता के अंदर इस उपचुनाव को हार गई। लेकिन अब जिस तरीके से 2026 के अंदर पंचायत और निकाय के चुनाव है और 2028 में विधानसभा के चुनाव, राजस्थान में अब तक थर्ड फ्रंट कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरीके से वो चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात करते हैं, हनुमान बेनीवाल से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद प्रशांत किशोर भले ही खुद बिहार के अंदर चुनाव हार गए हों लेकिन उनकी रणनीति के आधार पर कई राज्यों में बड़े दलों ने जीत हासिल की है। बड़े रणनीतिकार हैं और उनसे जिस तरीके से नरेश मीणा ने मुलाकात की है, ये सामान्य मुलाकात तो हो नहीं सकती। इस मुलाकात के बहुत मायने हैं। आने वाले समय में इस मुलाकात के बाद क्या क्या नरेश मीणा करने वाले हैं वो सारी चीजें सामने होंगी। तो क्या अब प्रशांत किशोर बिहार के अलावा राजस्थान में भी नरेश मीणा के साथ मिलकर कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं? अब देखिए, नरेश मीणा हिम्मत हारने वाले और रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन पंचायत निकाय चुनाव से पहले जिस तरीके से वो लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, ये मुलाकात ये बताती है कि नरेश मीणा कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल राजस्थान में बन सकते हैं। नरेश मीणा के लिए जैसा मैंने बताया कि कई ऐसी सुरक्षित सीटें हैं जहां से अगर वो ताल विधानसभा के चुनाव में ठोकते हैं तो आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले 26 के जो चुनाव पंचायत निकाय के होने वाले हैं उनमें भी नरेश मीणा की कोई बड़ी रणनीति हो सकती है। और जैसा मैंने कहा कि यकीन मानिए जिस तरीके से वो डबल ऊर्जा के साथ, दुगनी ऊर्जा के साथ मैदान में उतरे हैं, जिस तरीके से वो अंता में चुनाव हारने के बाद भी 13 दिसंबर के दिन जनता के बीच जा रहे हैं, 9 पंचायत मुख्यालयों पर जाएंगे, जनता से मिलेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, ये बताता है कि नरेश मीणा आने वाले समय में कोई बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, जनता भी नरेश मीणा के साथ है। तभी तो आप देखिए त्रिकोणीय मुकाबले के बीच अंता के अंदर नरेश मीणा ने जो मत हासिल किए हैं 53,000 के आसपास, ये थर्ड मोर्चे के तौर पर जिस तरीके से नरेश मीणा ने निर्दलीय के तौर पर यहां दावेदारी ठोकी है, त्रिकोणीय मुकाबले में इतने मत लाना आसान बात होती नहीं है। रविंदर सिंह भाटी ने भी एक बात कही थी।
रविंद्र सिंह भाटी ने कहा था कि अपने आप में निर्दलीय चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, किसी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद की दम पर चुनाव लड़ना और कहीं ना कहीं इतनी भारी संख्या में वोट लाना ये सामान्य बात नहीं है। और जिस तरीके से अंबेडकर की मूर्ति के वहां से वो ये मैसेज देना चाह रहे थे, दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास नरेश मीणा लगातार कर रहे थे, क्योंकि राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा दलित हैं, बावजूद उसके वो दलित वोट बैंक को साधने में अब तक कामयाब कहीं ना कहीं होते हुए नजर नहीं आ रहे। और ये दलित वोट बैंक को साधने के लिए नरेश मीणा पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुलाकात के बाद ये माना जाए कि नरेश मीणा 26 और 28 में जिस तरीके से ये बड़े प्लान के साथ काम कर रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की नींद उड़ा सकते हैं और थर्ड मोर्चे के तौर पर भी 2028 में कई सीटें नरेश मीणा लाने में कामयाब भी हो सकते हैं। महेंद्र बास्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।